गांव से दो दोस्त शहर गए। दोनों ने वहां खूब मेहनत की और एक होटल खोला। कुछ ही सालों में होटल खूब चलने लगा। दोनों ही दोस्त कमाई का आधा आधा हिस्सा बांट लेते। पहले दोस्त के मन में लालच जा गया। उसने सोचा, अगर यह दूसरा दोस्त ना होता तो पूरी कमाई मुझे ही मिलती। पहले दोस्त ने लालच में आकर दूसरे दोस्त को जहर दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पहला दोस्त खुशी से रहने लगा। उसने शहर में कई जमीनें खरीद ली और शान से रहने लगा। एक खूबसूरत लड़की से उसने विवाह कर लिया। कुछ साल बाद उसे एक बेटा हुआ। जब बेटा बड़ा हुआ तो उसने अपने बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। लेकिन वहां जाकर बेटे को बड़ी बीमारी लग गई। महंगे इलाज की वजह से उसके पैसे खत्म होने लगे। घर बिक गया, जमीन बिक गई, होटल भी बिक गया। बेटे का अंतिम समय नजदीक आ गया तो बेटे ने अपने पिता से कहा, क्यों पिताजी, मुझे पहचान पाए या नहीं? पिता ने कहा, तुम मेरे बेटे हो? बेटे ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ जिसे आज से 22 साल पहले तुमने मार दिया था। मैं अपना हिस्सा लेने तुम्हारा बेटा बनकर आया था। मेरा हिस्सा पूरा हुआ, अब मैं चला। सीख, दूसरे का हक खाकर, दूसरे को तकलीफ पहुंचाकर हासिल किए हुए सुख की कीमत ब्याज सहित चुकानी पड़ती है। और पोस्ट अच्छी लगी है तो पेज फॉलो करें। जय श्री राधे दोस्तों, कैसी लगी आज की मेरी यह मोटिवेशनल स्टोरी, जिसमें दो दोस्त होते हैं और वो जाकर मुंबई में बिजनेस खोलते हैं। उसके बाद बिजनेस चलने लगता है, लेकिन एक दोस्त के मन में लालच आ जाता है, क्यों ना इसको ख़त्म करके मैं सारा ही पूरा पैसा अपने पास रखूं, इसको क्यों शेयर देने की ज़रूरत पड़े। लेकिन विधि का विधान है, कर्म लौट कर आता है। नियति आपकी सब कुछ करवा देती है, लेकिन वही नियत फिर जब अंतिम चरण आते हैं तो आपको अपने दिल से तोड़ देती है। कुछ ऐसा ही हुआ इस कहानी में, जिसमें उस व्यक्ति, उस दोस्त को यह नहीं पता था कि मैंने किसी को मार दिया लालच में आकर, सारा पैसा कमाने के चक्कर में। लेकिन वह लौट किसके रूप में आया? उसके बेटे के रूप में। जैसे बेटे के रूप में आया और उसके बेटे को वो बीमारी लगी जिसका इलाज संभव ही नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ? सारा धन संपदा सब बिच गया। जमीन, मकान, बिजनेस, सब कुछ तबाह हो गया। आखिरकार अंतिम चरण में आकर उसने अपने उसी दोस्त की चरणों पर, उसके यहाँ लिटाकर जब पूछा कि पिताजी, मुझे पहचाना कि मैं कौन हूँ? तो उस पिताजी ने कहा, अरे तू मेरा बेटा है भाई। तब उसने कहा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं, मैं तुम्हारा वो दोस्त हूँ जिसका तुमने बेरहम तरीके से कत्ल किया था, और मैं सिर्फ अपना कर्ज चुकाने के लिए आया था। वो कर्ज मैंने तुमसे ले लिया है, अब तुम मेरे ऋणी नहीं रहे, अब मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं। वो व्यक्ति इससे शब्द कहकर ऊपर स्वर्ग को चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति था, जिसका बाप था, वो उस नियति को देखकर रूह कांप जाती है कि मैंने किसी के साथ गलत किया। मेरे साथ आज ना तो मेरे पास कोई 1 रुपया भी बचा और ना ही कोई सुख संपदा। आज रोड से ज़्यादा अब जीवन कैसे व्यतीत करूँगा? ऐसे व्यक्ति को भिखारी से भी बेकार जीवन व्यतीत करना पड़ता है। क्योंकि कर्म अच्छा कीजिए, कभी किसी के साथ गद्दारी मत कीजिए। ये इस कहानी का महत्व बता रहा है। जो जो व्यक्ति अगर दूसरों के साथ गलत करते हैं, उनके साथ भगवान एक दिन ऐसा करता है जिससे उनका संसार ही नष्ट हो जाए।
उनके जीवन में कुछ भी प्रसन्नता लायक ना रहे, लेकिन दोस्तों कई लोग फिर भी करते हैं, तो ऐसा ही उनको अंजाम भुगतना पड़ता है। आप चिंता मत कीजिए, अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो वो भी इस चीज़ को भुगतेगा, किसी भी रूप में भुगते। क्योंकि बहुत से लोग एक दूसरे को पैसा ले लेते हैं या किसी अन्य रूप में उसे संकट दे देते हैं, या उसकी ज़रूरत आने पर सहायता नहीं करते जबकि उसे अपना सबसे प्रिय बताते हैं। ऐसे लोगों के साथ भी न्याय प्रभु कर देते हैं, क्योंकि जो दूसरों को कष्ट देगा वो पहले सबसे पहले खुद कष्ट पाएगा और उसका ब्याज सहित कष्ट पाएगा। तो आज की मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे हम और भी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरियाँ आप सभी के लिए ला सकें और इसी तरह से शायरियों को आपके समक्ष रख सकें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नई स्टोरी, नए विचारों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।